जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कुछ खास जानकारी। ये जानकारी है 16 अप्रैल को होने वाले बुध का मेष राशि में गोचर के बारे में। जी हाँ, 16 अप्रैल को बुध देव जो है मेष राशि में, राशि चक्र की पहली राशि में गोचर करेंगे। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में जानकारी देती हूँ कि कब ये गोचर होगा और सभी 12 राशि के जातकों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले समयावधि की बात कर ले, गोचर काल का समय क्या होगा। तो जातक की तर्क शक्ति, गणित, संचार, लेखन, व्यापार, वाणी और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाला बुध ग्रह एक बार फिर अपना स्थानांतरण करते हुए जल तत्व की राशि मीन से मेष राशि में गोचर करेगा। वैदिक ज्योतिष अनुसार बुध दूसरे ग्रहों के मुकाबले सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह होता है, जिसके गोचर की अवधि अन्य ग्रहों से सबसे कम होती है। इस कारण यह प्रत्येक राशि में लगभग 14 दिन तक स्थित रहता है। अब यही बुध देव 16 अप्रैल को शुक्रवार के दिन रात को 9:05 पर मीन से मेष राशि में अपना गोचर करेंगे और ये यहाँ 1 मई शनिवार सुबह 5:49 तक इसी राशि में स्थित रहेंगे। ऐसे में बुध के इस गोचर से हर राशि के जातक की जिंदगी में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि वो परिवर्तन क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आपकी कुंडली में जो है बुध का कोई दुष्प्रभाव है, बुध से कोई आप पीड़ित हैं, आप जानकारी चाहते हैं या किसी भी तरीके की कोई समस्या है आपको जीवन में जुड़ी हुई, तो आप इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को जब आप साझा करेंगे तो कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछने के बाद हम आपको परेशानी की जड़ को पकड़कर उसका समाधान बताएंगे। तो एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़िए हमारे साथ। बाकी इस वीडियो का लाभ उठाइए। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि बुध का जो ये गोचर 16 अप्रैल का हो रहा है वो हर राशि के जातक के लिए क्या प्रभाव देने वाला है। साथ ही मैं उपाय भी बता दूंगी कि कुछ अगर दुष्प्रभाव है तो आप उपाय के जरिए ही ठीक कर लीजिए, अगर कोई बड़ी समस्या नहीं है तो। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित होने वाला है, यानी मून साइन बेस्ड होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के जातकों की। आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी बुध आपके प्रथम अर्थात आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। तीसरे भाव के स्वामी बुध के लगन में जाने से मेष राशि के जातकों को अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध देव इस दौरान आपकी राशि में दिग्बली अवस्था में होंगे, जिसके चलते कार्यक्षेत्र पर आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। इस दौरान कार्यस्थल पर आप कार्यों के प्रति अधिक संगठित और संरचित होंगे, जिससे आपकी कार्य क्षमता और प्रदर्शन में बढ़ोतरी होगी। आपके इन प्रयासों से वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। इससे आपको पुरस्कार और उच्च पद के साथ ही उनकी सराहना मिलने के भी योग बनेंगे। गोचर काल के दौरान आपकी प्रतिस्पर्धी भावना में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी और आप अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करने में सक्षम होंगे। मेष राशि के व्यापारी जातकों की बात करें तो बुध की स्थिति उनके अंदर एक अच्छा व्यापार करने की भावना उत्पन्न करेगी। इससे उन्हें लाभ और हानि का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी और वो अपने लिए कई बड़े सौदे करते हुए उससे अच्छा मुनाफा अर्जित करने में भी सफल होंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो शादीशुदा जातकों के लिए गोचर लाभदायक साबित होगा, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान आपके रिश्ते में रोमांच और प्रेम की वृद्धि होगी। आप अपने घर परिवार के वातावरण से भी खुश और संतुष्ट दिखाई देंगे। अपने दाम्पत्य जीवन को और मजबूत करने के लिए आप अपने साथी के साथ इस समय खुलकर बात करते हुए अपने रिश्तों में आ रहे हर गलतफहमी को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको अपने भाई बहनों और दोस्तों से भी भरपूर सहयोग की प्राप्ति होगी। हालांकि आपके छठे भाव के स्वामी बुध का इस दौरान आपके लगन भाव में मौजूद होना आपको किसी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या दे सकता है। ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने खान पान में भी सुधार करने की जरूरत होगी। साथ ही इस समय योग और व्यायाम जैसी गतिविधियों का भी सहारा लें, तभी आप खुद को स्वस्थ रखते हुए सेहत से जुड़े सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। क्या उपाय है आपके लिए? हर बुधवार के दिन व्रत जरूर करें, इससे आपको बुध के अच्छे प्रभाव मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के वो छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे, उन्हें बुध के गोचर के दौरान शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि आपकी राशि के दूसरे और 5वें भाव के स्वामी बुध आपकी राशि के 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके चलते नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों ही जातकों को अपने विदेशी स्रोतों और संपर्कों की मदद से अपनी आय में वृद्धि करने के बहुत से शुभ अवसर प्राप्त होंगे। बुध का ये गोचर आपके लिए साल 2021 का सबसे अच्छा समय सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से सम्मान, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता अर्जित करने में सफल होंगे। बावजूद इसके आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। वहीं व्यापारी जातक जो निवेश से जुड़ा कोई जोखिम उठाते समय, अभी आपको यही मैं सलाह दूंगी कि अगर आप उठाना चाहते हैं, कोई जोखिम उठाना चाहते हैं निवेश से जुड़ा, तो अभी आपको उसको गुप्त रखने की सलाह दूंगी। प्रेम संबंध की बात करें तो सिंगल लोगों की मुलाकात जो है किसी खास से हो सकती है, क्योंकि बुध आपके लिए पंचम भाव का स्वामी और इस समय छठे भाव में उपस्थित है। इसके चलते वैवाहिक जातकों को कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं।
परिणाम स्वरूप आपके और साथी के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। हालांकि बावजूद इसके आप दोनों के बीच सही समझ और तालमेल बना रहेगा। आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो अपने खर्चों पर शुरुआत से ही नजर आपको रखने की जरूरत है। खर्चों में अचानक से वृद्धि हो, इसीलिए अपनी आय और खर्चों के बीच सही तालमेल बिठाते हुए ही कुछ खरीदारी करें, तभी हर प्रकार की आर्थिक तंगी से बच सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो बुध का यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन इसके साथ ही स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की जरूरत है। सेहत से जुड़ी हानि और कमजोरी होने की आशंका है। इसके अलावा बेवजह के तर्क वितर्क से भी खुद को दूर रखें, नहीं तो अशांति मिलने के साथ ही आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। उपाय क्या करना है आपको? तो आपको बुधवार के दिन जो है बीज मंत्र का जाप करना है। बुध के बीज मंत्रों का जाप करते रहिएगा तो उससे बुध ग्रह के अनुकूल फल आपको मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी आप बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आपके लिए बुध का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध आपकी ही राशि का स्वामी है। अब अपने इस गोचर काल में वो आपके 11वें भाव में प्रवेश करेगा। 11वां भाव हमारी आमदनी और आय का भाव है। जो है इस गोचर से लाभ भी मिलते हैं, लेकिन इस भाव में बुध का गोचर आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि करते हुए आपको पूर्व के अपने किसी रोग से निजात दिलाने में मदद करेगा। कार्य क्षेत्र पर भी इसके सकारात्मक प्रभाव आपके संचार और संगठन कौशल को बढ़ाएंगे, जिससे आपको वेतन वृद्धि और पदोन्नति प्राप्त होने के साथ ही आप कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। व्यापारी जातकों को भी इस समय अपने बेहतर संवाद कौशल और आकर्षण वाणी की क्षमता से व्यवसाय के लिए अच्छे सौदे और निवेश अर्जित करने में मदद मिलेगी। इस समय अवधि में आप अधिक महत्वाकांक्षी होंगे, समाज में स्थिति को बेहतर करने में मदद मिलेगी इससे आपको। वहीं फ्रीलांसिंग जो जातक करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से आय अर्जित कर सकेंगे। वहीं अगर नया बिजनेस शुरू करने या नौकरी को छोड़कर व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। इस दौरान कई शुभ अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कुछ शुरू कीजिएगा। निजी जीवन की बात करें तो मिथुन राशि के कई जातकों को अपनी किसी चल अचल संपत्ति से अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं प्रेम संबंधों में सिंगल जातक अपने प्रेमी के सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रख सकेंगे, जिससे उन्हें नए रिश्ते में बंधने में मदद मिलेगी। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके भी रिश्ते में इस दौरान नयापन दिखाई देगा। छात्रों के लिए समय शुभ रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो बुध का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही आशाजनक और अनुकूल रहने वाला है। उपाय के तौर पर इस गोचर से लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर उनके कार्यक्षेत्र और करियर में अनुकूलता लेकर आएगा, क्योंकि आपकी राशि के 12वें और तीसरे भाव के स्वामी बुध आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वां भाव कर्म स्थान अर्थात प्रोफेशन का भी स्थान होता है। ऐसे में बुध के इस गोचर से आप कार्यक्षेत्र पर अपनी मेहनत और प्रयासों से इच्छा अनुसार फल प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी पेशा जातकों को अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से पर्याप्त समर्थन और सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने सभी लक्ष्यों को समय से पहले ही प्राप्त करने में सफल होंगे। आपकी संवाद शैली का भी विकास होगा और इससे आपको काफी हद तक अनुकूल फल प्राप्त होने में मदद मिलेगी। वो जातक जो किसी विदेशी संगठन में कार्यरत हैं या आयात निर्यात से जुड़ा व्यवसाय करते हैं, उन्हें यह गोचर मुनाफा अर्जित करने के कई अवसर देगा। इसके साथ ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के भी इस दौरान सपने साकार होने की संभावना है। कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय कार्यक्षेत्र से संबंधित छोटी दूरी की यात्रा करना अधिक फलदायी रहेगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में प्रतिकूल फल प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके भाई बहनों को इस गोचर से अपने जीवन में कुछ परेशानियों या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनका समर्थन करें। माता पिता के साथ भी कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसे में आपके लिए बेहतर रहेगा कि उनसे बातचीत के दौरान मर्यादित आचरण करते हुए हर विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। कर्क राशि के दाम्पत्य जातकों के लिए बुध का यह गोचर खुशियां लेकर आएगा, जिससे उन्हें रिश्ते में संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में आपको शुरुआत से ही बहुत सावधानी बरतनी होगी, इसीलिए अपने काम की अधिकता का बोझ और आराम के बीच सही तालमेल बिठाएं, नहीं तो इसका आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब बात करें उपाय की, तो बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की और जानेंगे बुध का यह गोचर आप पे कैसे असर डालेगा। बुध का यह गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में होगा, जहां वो आपकी राशि के स्वामी सूर्य और आपके 10वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ युति करेंगे। बुध की स्थिति बेहद मजबूत स्थिति की ओर इशारा कर रही है, जिससे आपकी आय, धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। इससे आपका जीवन भी बेहतर होगा। मीन राशि से निकलकर मेष राशि में बुध के गोचर आपकी सुख सुविधाओं में भी अचानक से वृद्धि की संभावना बनाएगा। पारिवारिक जीवन में आपके बड़े भाई बहनों को अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और समृद्धि प्राप्त होगी, जिससे घर परिवार में भी खुशियों का आगमन हो सकेगा।
पिता के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा और इन सकारात्मक बदलावों के चलते आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने या किसी सुंदर स्थान की यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। इससे आपको परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्षेत्र पर आप अपने पूर्व के उन सभी कार्यों को भी इस समय पूरा कर सकेंगे जिन्हें पूरा करने में आपको पूर्व में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही वो कार्य जो आपको पहले मुश्किल लग रहे थे वो इस दौरान आसानी से पूरे होते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर कहें तो यह अवधि आपको विजय बनाते हुए कई उपलब्धियां देने का कार्य करेगी। साथ ही व्यापारी जातकों को भी लाभकारी परिणाम मिलेंगे। विशेष रूप से जो लोग पैतृक व्यवसाय या परिवार के व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें व्यापार में विस्तार करने के बहुत से बेहतर और शुभ अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य जीवन में भी बुध की ये शुभ स्थिति आपकी सेहत को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करेगी। उपाय के तौर पर मां समान घर की महिलाओं जैसे बुआ, मासी, चाची आदि से आशीर्वाद ले और उन्हें उपहार भेंट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध इस गोचर के दौरान आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। चूंकि बुध आपके लगन स्वामी होते हैं इसीलिए आपके लिए बुध का ये गोचर बहुत ही खास मायने रखता है। इसके साथ ही यह आपके 10वें भाव यानी जो है कर्म भाव का स्वामी भी है और गोचर काल में आपके 8वें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपको अपने करियर और कार्य क्षेत्र में इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति करने में कुछ परेशानी हो सकती है। इससे आपकी चिंता में वृद्धि और आत्मविश्वास में कमी देखी जाएगी। कन्या राशि के कुछ जातकों को जीवन में कई अप्रकाशित घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा। इससे आपके मन में अपनी क्षमताओं को लेकर भय की स्थिति भी उभर सकती है। इसीलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि खुद को सकारात्मक रखते हुए अपने कौशल और अनुभवों में सुधार करने की ओर ही प्रयास करें, तभी आपको 1 मई के बाद शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। तब तक आप इस अवधि को आगामी शुभ अवसरों से लाभ प्राप्त करने के लिए एक नींव मानते हुए खुद को आने वाले समय के लिए तैयार कर सकते हैं। चूंकि बुध इस समय आपकी राशि के 8वें भाव में मौजूद होते हुए उच्च के सूर्य और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र के साथ युति भी कर रहे हैं, इसीलिए कुछ जातकों को गुप्त तरीके से या अपनी किसी पैतृक संपत्ति के माध्यम से धन संचित करने में बड़ी मदद मिलेगी। शादीशुदा जातकों को भी जीवन साथी से हर मुमकिन समर्थन मिलेगा। साथ ही आपके साथी की भी संपत्ति बढ़ने के योग बनेंगे, जो आपके लिए राहत का स्रोत सिद्ध होगी। हालांकि अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें क्योंकि आशंका है कि बुध का यह गोचर उन्हें स्वास्थ्य हानि दे सकता है। 8वें भाव में बुध की स्थिति या उपस्थिति कह सकते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए भी प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। इसलिए इस अवधि के दौरान आपको भी अपना ध्यान रखने की जरूरत होगी क्योंकि विशेष रूप से आपको त्वचा और पेट से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर कहें तो बुध का यह गोचर योग, ध्यान और आराम करने के लिए अच्छा समय लेकर आएगा, जिससे कन्या राशि के जातकों को स्वयं के साथ संबंध स्थापित करने और अपनी पिछली गलतियों से सीख लेने की जरूरत होगी ताकि आप अपने भविष्य में सुधार करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो। उपाय की बात करें तो बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपनी दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोने या चांदी की अच्छी गुणवत्ता का पन्ना रत्न धारण करें या फिर बुध के बीज मंत्र का जाप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। आपकी राशि के स्वामी शुक्र का परम मित्र है बुध ग्रह और यह आपकी कुंडली में 9वें और 12वें घर का स्वामी है। मेष राशि में अपने गोचर के कारण यह आपके 7वें भाव में प्रवेश करेगा और आपके लिए विभिन्न प्रकार के परिणाम लेकर आएगा। कुंडली में 7वां भाव वैवाहिक जीवन, साझेदारी और जीवन साथी को दर्शाता है, इसीलिए कार्य क्षेत्र पर बुध का यह गोचर उन जातकों के लिए विशेष अनुकूल रहेगा जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने आय के नियमित स्रोतों के अलावा अन्य किसी व्यवसाय से भी अपनी आय वृद्धि करने के इच्छुक हैं। उन्हें इस गोचर की अवधि के दौरान कई लाभकारी अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही विदेशी संपर्कों, भागीदारों या निवेशकों की तलाश करने वाले जातकों को भी इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। वहीं नौकरी पेशा जातकों को अपने उन सभी क्षेत्रों से लाभ और सफलता मिलेगी जिसकी उन्होंने पहले कभी उम्मीद नहीं की थी। व्यापार में विस्तार के लिए की गई यात्रा इस दौरान अच्छा मुनाफा अर्जित करने में मदद करेंगी। साथ ही जो व्यापारी शेयर बाजार से जुड़े हैं उन्हें भी बुधदेव से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो विवाह योग्य जातकों को शादी के अच्छे अवसर मिलने के कई मजबूत योग बनेंगे जिससे आपको अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो सकेगा। कुंडली का 7वां भाव समाज, संचार कौशल और आकर्षण को भी दर्शाता है, इसीलिए आप इस दौरान दूसरों को आकर्षित करने में सफल होंगे जिसके चलते कई अन्य लोग आपके पास सलाह मशवरा लेने भी आएंगे क्योंकि आपके भाग्य भाव 9वें के स्वामी
बुध इस समय आपके सप्तम भाव में मौजूद होंगे, इसीलिए वैवाहिक जातक जो है अपने जीवन साथी को खुश रखने का प्रयास करते भी दिखाई देंगे, क्योंकि इस दौरान आपको इस बात का एहसास होगा कि आपकी किस्मत या भाग्य भी आपके साथी से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए उन्हें अपने किसी पसंदीदा स्थान पर ले जाने का प्लान करें, इससे आप दोनों के बीच संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी। सेहत के लिहाज से भी यह अवधि आपके स्वास्थ्य जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि इस दौरान आप भरपूर उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे। उपाय के तौर पर मां समान महिलाएं जैसे मौसी, मामी, चाची आदि को उपहार और मिठाई भेंट करें, शुभ फल मिलेंगे आपको। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आपकी राशि से छठे भाव में बुध का यह गोचर होगा, जो चुनौती, बाधा और रोगों का भाव होता है। आपके लिए बुध 8वें और 11वें भाव का स्वामी है, इसीलिए छठे भाव में बुध का यह गोचर आपको मिश्रित परिणाम देने वाला है। आपका स्वास्थ्य इस दौरान थोड़ा नाजुक और कमजोर रह सकता है, क्योंकि आशंका है कि आपको हार्मोन, त्वचा और किसी प्रकार की कोई एलर्जी आदि की समस्या जो है हो सके। इसीलिए उचित सावधानी बरतें और अपनी खान पान की आदतों को सुधार करें। स्वयं को धूल और प्रदूषण वाले स्थानों से भी दूर रखने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र पर भी गोचर काल के दौरान आपको हर प्रकार की बहस और तर्क वितर्क में शामिल होने से बचना होगा, क्योंकि इन अवसरों का लाभ आपके दुश्मन उठाते हुए आपके ऊपर हावी होने और आपकी छवि को खराब करने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक जीवन में भी खर्चों में वृद्धि होने की बहुत अधिक आशंका है। ऐसे में यदि आप अपने खर्चों पर समय रहते अंकुश नहीं लगाएंगे तो इससे आपकी चिंता और तनाव में भी वृद्धि होगी। चूंकि आपके एकादश भाव के स्वामी बुध इस दौरान स्वयं से अष्टम भाव में मौजूद होंगे, जिससे आपकी आय में कुछ कमी दर्ज की जाएगी। वो व्यापारी जातक जो अपने व्यवसाय में विस्तार के लिए किसी संस्था या बैंक की मदद से कोई ऋण लेने के बारे में विचार कर रहे थे, उन्हें इस दौरान गोचर के दौरान सफलता मिलेगी, जिससे वो अपने निलंबित पड़े पूर्व के कई अधूरे कार्यों को पूरा कर सकेंगे। हालांकि कर्ज को चुकाने के लिए आपको पहले से ही एक मजबूत योजना तैयार रखने की सलाह दूंगी मैं, नहीं तो अपने ऋण को चुकाने के लिए आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जातकों को भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बुजुर्गों के साथ खुलकर संवाद करने की जरूरत होगी, क्योंकि उनकी सलाह मशवरा और अनुभव ही आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव कर आपको सफलता की राह पर चलने में मदद करेंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के लोगों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव का स्वामी होता है, इसीलिए आपके प्रोफेशन और आपके जीवन साथी और व्यापार के भावों का स्वामी भी है। बुध का यह गोचर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बुध इस समय आपकी राशि से 5वें भाव में होंगे, जिससे आपके जीवन में अनुकूल बदलाव आएंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय शुभ होगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने प्रेमी के समक्ष अपने दिल की बात और भावनाओं को व्यक्त करने में स्पष्ट रूप से सक्षम होंगे, जिससे आप दोनों के बीच के संबंधों को मजबूती मिलेगी। वहीं दाम्पत्य जातकों को भी अपनी संतान की प्रगति देखकर खुशी की अनुभूति होगी। ये गोचर शादीशुदा जातकों के जीवन साथी के लिए भी विकास और उन्नति लेकर आएगा। इससे उन्हें अपने कार्यक्षेत्र पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलने के योग बनेंगे। इस गोचर काल में आपको अपने कार्य और प्रयासों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने में भी मदद मिलेगी, जिससे कार्यक्षेत्र पर आपके अधीन कार्य कर रहे कर्मियों और वरिष्ठों का ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होंगे। व्यापारी जातकों के लिए भी यह समय व्यवसाय में विस्तार और आय में वृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने विचार और रणनीतियों को सफलतापूर्वक अपनाते हुए उनसे उत्तम परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वहीं वो जातक जो पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी लाभ और शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। आप अपने साथी के साथ सही तालमेल बनाते हुए एक साथ हर कार्य को करेंगे, इससे व्यापार में भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े उन सभी जातकों का भी स्थानांतरण या ट्रांसफर संभव है जो शुरुआत में इसे लेकर थोड़ा चिंतित थे, क्योंकि यह बदलाव आपके लिए बेहतर अवसर और वृद्धि लेकर आएगा। बुधदेव छात्रों की शक्ति का विकास कर उन्हें नए विषयों को सीखने में उनकी उत्सुकता बढ़ाने का कार्य करेंगे। परिणाम स्वरूप छात्रों को अच्छा प्रदर्शन कर बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलने से पहले आप जो है अपने गुरु या अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जरूर लें। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध, जो कि आपके छठे भाव का स्वामी भी है, अपने इस गोचर काल में आपके सुख भाव अर्थात चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा, जो माँ, जमीन और खुशहाली का भाव होता है। ऐसे में बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपनी माँ की सेहत के प्रति सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि उनकी सेहत में बुधदेव गिरावट प्रदान करें, जिससे उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके छठे भाव के स्वामी बुध इस दौरान आपको किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी या कानून से जुड़े विवाद में भी फंसा सकते हैं। ऐसे में
में आशंका है कि आपका अपने किसी रिश्तेदार से जमीन से जुड़ा कोई विवाद हो। हालांकि इसका परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी अधिक रहेगी, लेकिन बावजूद इसके ये विवाद आपके तनाव और चिंता में बढ़ोतरी करेगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव बचपन की पुरानी यादें या परिस्थितियों का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इस दौरान आपके जीवन में पूर्व की कोई परिस्थिति पुनः आ सकती है जिससे आपके माता पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। हालांकि आपको यह सलाह दी जाती है कि इन सभी परिस्थितियों को एक अवसर मानते हुए अपने माता पिता के साथ हर मतभेद को स्पष्ट रूप से हल करें। वैवाहिक जातकों की बात करें तो जीवन साथी को भी अपने कार्यक्षेत्र और व्यापार स्थल पर पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी आपके, वहीं जिससे समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा और इससे आपकी भी विलासिता और सुख सुविधा में वृद्धि होने के योग बनेंगे। क्योंकि बुध देव हरियाली का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, इसीलिए इस अवधि के दौरान यदि किसी भी चीज के बारे में चिंता महसूस करते हैं तो हरियाली या प्राकृतिक सुंदरता के बीच में जाकर समय बिताना आपकी चिंता और तनाव को काफी हद तक दूर करने में आपकी मदद करेगा। मकर राशि के जातकों को बुध देव उनके कार्य क्षेत्र पर अच्छे परिणाम प्रदान करने का कार्य भी करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने प्रयासों से हर कार्य को समय से पहले ही पूरा करने में सक्षम होंगे। साथ ही आपके रचनात्मक विचारों और सही रणनीतियों से भी आपको अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करने और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं व्यापारी जातकों के लिए ये गोचर लाभ और मुनाफा अर्जित करने में मदद करेगा। हालांकि सेहत के लिहाज से आपको शुरुआत से ही सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि आपका वजन बढ़े या आपको सर्दी, खांसी और छाती में रक्त जमाव आदि संबंधित समस्याओं से भी कोई परेशानी हो। इसीलिए अपने खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियों और स्वस्थ भोजन को शामिल करते हुए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। उपाय के तौर पर बुधदेव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आपको बुधवार के दिन मूंग दाल का दान करना चाहिए। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। बुध का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा, जो कालपुरुष की कुंडली में बुध की राशि का ही भाव है। इसीलिए बुध यहाँ मजबूत होगा और आपको कम्युनिकेशन स्किल से आपको अच्छे लाभ देगा। यह आपकी कुंडली में 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में जाएगा। इसीलिए आपके स्वभाव में बदलाव आएंगे, जिससे आप अपनी सोचने समझने की क्षमता से हर समय के लिए सही और रचनात्मक समाधान खोजने में सफल होंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने कार्यस्थल पर अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। चूंकि तीसरा भाव प्रयासों का भाव भी होता है, ऐसे में आपके निरंतर प्रयास और मेहनत आपको अपने करियर में सकारात्मक दिशा में आगे ले जाएंगे। जब संपर्कों की बात आती है तो कुंभ राशि के जातक अधिक स्वाभाविक दिखाई देते हैं, इसीलिए आपके तीसरे भाव में बुध की उपस्थिति आपको समाज के कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलने का मौका देगी, जिससे आपको लंबे समय के लिए लाभ मिलता रहेगा। हालांकि इस गोचर के दौरान हर प्रकार की यात्रा करने से बचें, क्योंकि यह यात्रा आपके लिए लाभदायक नहीं रहने वाली है। इसीलिए अन्य साधनों जैसे इंटरनेट आदि के माध्यम से ही दूसरों के साथ संचार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या गैजेट भी इस दौरान खरीदने का प्लान कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस दौरान आपके पंचम भाव के स्वामी बुध स्वयं से आपके एकादश भाव में मौजूद होते हुए दाम्पत्य जातकों के जीवन में अपार खुशियां देने का कार्य करेंगे, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपकी संतान को कोई बड़ी सफलता मिलेगी, साथ ही उन्हें आपका भी भरपूर सहयोग मिलेगा। हालांकि भाई बहनों के लिए समय कुछ कठिनाइयां लेकर आ सकता है। वहीं यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो अपने प्रेमी के साथ हर बात और संवाद के दौरान पारदर्शिता बरतें, तभी आपको अपने प्रेम जीवन में लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही ऐसा करने से आप अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने में भी सक्षम होंगे। कुंडली का तीसरा भाव शौक और कला से भी संबंधित होता है, इसीलिए नृत्य, लेखन या संगीत से भी आप अपना अधिकतर समय व्यतीत करते दिखाई देंगे, जिसके चलते आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अपना बेहतर प्रदर्शन देने में मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब बात करेंगे सबसे आखिरी राशि की यानी मीन राशि के जातकों की। आपकी राशि के लिए बुध आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल में वे आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो धन, परिवार, वाणी आदि को दर्शाता है। ऐसे में इस गोचर के प्रभाव से आपको अनुकूल फल प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में भी घर परिवार का वातावरण शांत और खुशहाल दिखाई देगा। साथ ही आपकी वाणी और खुद को संचालित करने की आपकी रणनीति इस समय अधिक प्रभावित होंगी, जिससे आपको अपने घर के वातावरण में सद्भाव और अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी। कई जातकों को अपनी मां से लाभ और मुनाफा भी प्राप्त होगा, क्योंकि बुध आपके सातवें भाव के स्वामी होते हैं, जो आपके जीवन साथी और वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। और इसीलिए इस दौरान उनका स्वयं से अष्टम भाव में मौजूद होना आपके साथी को अचानक से लाभ देने में मदद करेगा। हालांकि उनको स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, विशेषकर पेट और त्वचा रोग उन्हें खासा परेशानी देंगे। इसीलिए इस दौरान उनका उचित ध्यान रखना ही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होगा।
कार्यक्षेत्र की बात करें तो चीजें पहले से अधिक स्थिर रहेंगी, जिससे आपकी आय में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। व्यापारी जातक भी अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास के माध्यम से अच्छा मुनाफा अर्जित करने और व्यापार में विस्तार करने में सक्षम होंगे। इस समय उनकी दूरदर्शिता और अंतर्ज्ञान उन्हें हर रणनीति का निर्माण करने में मदद करेगा, जिससे उनके संचालन को गति मिलेगी, क्योंकि ये समय आपको कई बेहतर अवसर भी प्रदान करेगा। कुल मिलाकर कहें तो नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों ही क्षेत्रों में मीन राशि के जातक इस गोचर से अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। वो जातक जो घर परिवार या कार्यालय में किसी प्रकार की मरम्मत या निर्माण कार्य करने का सोच रहे थे, यह समय उनके लिए भी उत्तम रहेगा और वो हर वो कार्य को आसानी से कर सकेंगे। वही संपत्ति संबंधी मामलों से जुड़ा पूर्व में अटका कोई सौदा या समझौता भी इस गोचर काल के दौरान आसानी से पूरा होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से आपको अपने दांत और उसके आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता को बनाए रखने की भी इस समय अधिक जरूरत होगी, नहीं तो आपको दांतों या आंखों से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्या उपाय करना है आपको? तो भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी कहानियों को सुने और पढ़ें, इससे शुभ फल मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 16 अप्रैल को बुध का जो मेष राशि में गोचर होने वाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। इस वीडियो में हमने आपको खास जानकारी दी है। साथ ही हम हर शाम को लेकर आते हैं आपको 5 बजे आपके लिए दैनिक राशिफल। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर शाम जब 5 बजे वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हर दिन के बारे में जानकारी मुझसे पा सकें। बाकी अगर कोई जीवन में समस्या है तो आप हमसे इस आई बटन पर क्लिक करके या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का हमारे जो ज्योतिषी हैं उचित समाधान देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।